2 लाख का इनामी नक्सली मुनेश्वर गंजू ने डाले हथियार। आत्मसमर्पण नीति से हुआ प्रभावित। झारखंड की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लगातार उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं। सोमवार को टीएसपीसीएस संगठन का सक्रिय उग्रवादी मुनेश्वर गंजू उर्फ विक्रम जी ने सरेंडर कर दिया। मुनेश्वर गंजू ने झारखंड की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रांची एसपी चंदन कुमार सिन्हा की मौजूदगी में सरेंडर कर हथियार डाल दिया है। बता दें कि मुनेश्वर गंजू उर्फ विक्रम जी और झारखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए की नकद राशि का इनाम रखा था। एरिया कमांडर था मुनेश्वर गंजू उर्फ विक्रम जी मूल रूप से हजारीबाग के केरेडारी का रहने वाला है। मार्च 22 वर्ष की उम्र में उसे टीपीसी का संगठन का एरिया कमांडर बना दिया गया था। मुनेश्वर गंजू पर झारखंड के विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। मुनेश्वर पर हत्या, लेवी वसूली और एमएस एक्ट जैसे कई संगीन धाराएं लग चुकी है। वो आज से 8-9 साल पहले टीएसपीसी संगठन में शामिल हुआ था। मुनेश्वर टीएसपीसी संगठन के लिए बतौर एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। आत्मसमर्पण का बताया कारण मुनेश्वर गंजू ने आत्मसमर्पण करने के बाद बताया कि संगठन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे बताया कि टीएसपीसी संगठन शोषण और लेवी वसूली करने में लगी हुई। यह पार्टी न्याय अन्याय की बात अब नहीं कर रही। इस संगठन के शीर्ष नेताओं को सिर्फ लेवी वसूली का पैसा चाहिए। इसी संगठन के शीर्ष नक्सली कमांडर नीचे के कमांडरों को शोषण एवं सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं। वे इलाकों को ग्रामीण अनावश्यक रूप से लेवी वसूली कर प्रताड़ित कर रहे हैं। मुनेश्वर ने बताया कि नक्सलियों द्वारा की जा रही ग्रामीणों को प्रताड़ना करने से आकर परिवार के साथ रहकर सामान्य जीवन जीने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उसने संगठन के सक्रिय नक्सलियों साथियों से अपील की है कि वो लोग भी झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर हथियार डाले और अपनी जिंदगी आराम से बिताएं। 2 लाख की देखिए संगठन नहीं चलेगा बाबू। अब तुम भी देख रहे हैं, हम भी तो देख ही रहे हैं। 2 लाख सरेंडर कर जाओ तो मारा जाएगा। पुलिस की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इसलिए घर वाला भी बोला कि सरेंडर कर दो बाबू, इस सब में लाइफ नहीं रहा है, इसलिए हम कर दें सरेंडर। कहाँ घूमता था संगठन के साथ? इधर डुमारो, फुलझर, सीरम, इधर कनाड़ी साइड में घूमते थे। संगठन मजबूत देखिए, संगठन जो चला रहा है मतलब बाकी बहुत लोग हैं चला रहे हैं, वो लोग अपना चलेगा जैसे चलेगा। पिपरवार तरफ नहीं थे हम सक्रिय, मेरा बुढ़मो ठाकुरवा इधरे था। पैसा भटा जो भी लिखे सोली होता था करते थे थोड़ा बहुत, बाकी वैसा कुछ नहीं करते थे हम। ठीक है। डमारू केरेडारी थाना का गांव है, वहाँ का रहने वाला है मुनेश्वर गंजू, जो टीएसपीसी संगठन में 2018-19 के आसपास शामिल हुआ था और लगातार कई घटनाओं में ये शामिल था। टीएसपीसी से कुल इसका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो ये 26 कांडों में इसका नाम आया है और उसमें अधिकतर जो है वो रंगदारी मांगने, लेवी मांगने, आगजनी करने, हत्या का प्रयास करने, इस तरह के मामले हैं और ये बड़ा ही खतरनाक उग्रवादी था। मैं धन्यवाद दूंगा सीआरपीएफ रांची रेंज और सीआरपीएफ 133 बटालियन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इनसे प्रथम संपर्क किया और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब लगातार संपर्क करने से इसने अपनी सक्रियता घटा दी तो संगठन ने इससे हथियार वापस ले लिया। संगठन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इससे हथियार वापस ले लिया। लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में बने रहे और अल्टीमेटली इसने सरेंडर किया है। इसके पूर्व भी राहुल गंजू ने सरेंडर किया था। राहुल गंजू और विक्रम गंजू बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य था टीएसपीसी का और जो हम लोग पास है आगे और भी कुछ सदस्य आत्मसमर्पण कर सकते हैं इस बात से प्रेरित होकर और इससे टीएसपीसी संगठन बहुत ही कमजोर हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी संगठन का हम लोग सफाया कर दें। कराने के पीछे की वजह क्या है? ये 2-3 बातें। पहला तो है पुलिस की दबिश लगातार थी, जान का खतरा हमेशा बना रहता था। दूसरा जो इसका कहना है कि संगठन जो है पैसे वसूलने के अलावे और कोई काम नहीं करता था किसी आम जनता के लिए या कोई भी सार्थक काम, या वो बिल्कुल मनी मेकिंग मशीन के रूप में वो लोग काम कर रहे थे। और देखा और जो पैसा है वो जो बड़े नेता है
वो लेते थे। इसका कहना है कि हम लोग को जो पैसा मिलता था वो हम लोग का खाने पीने में ही खत्म हो जाता था। तो ये लोग घर को कंट्रीब्यूट कर पाता था ज़्यादा, थोड़ी नशे की आदत थी उसमें से खर्च हो जाता था, तो पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था, जान का खतरा था, पुलिस की दबिश थी, जान का खतरा था। और अल्टीमेटली हम लोग का जो प्रयास है कि बताया कि सामान्य जीवन में क्या फ़ायदा आपको, इन सब बातों से प्रेरित होकर ये आत्मा भवन बन गया। और ऐसे कितने लोग हैं सर जो अब लगता है कि घर वापसी कर सकते हैं? हम लोग प्रयास में हैं, 1-2 और लोग संपर्क में हैं, अभी नाम बताना उचित नहीं। थैंक यू।